नमस्कार। अच्छा, बॉन्ड्स, कूपन्स, यील्ड्स, ये शब्द सुनकर थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर यकीन मानिए, ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव हैं। तो चलिए, आज मिलकर इन मुश्किल से लगने वाले शब्दों को एकदम आसान बनाते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक बिल्कुल नया चमचमाता हुआ एयरपोर्ट और किसी कंपनी का लेटेस्ट गैजेट, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? भाई, इनका जवाब छिपा है उस तरीके में जिससे इन दोनों के लिए पैसा जुटाया जाता है, और वो तरीका है बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक पक्का वादा, या जिसे अंग्रेजी में आईओयू कहते हैं, वो समझना। जब भी किसी सरकार या किसी बहुत बड़ी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, तो वो बॉन्ड जारी करते हैं। ये बस एक वादा है कि आप हमें आज पैसा उधार दीजिए, हम वादा करते हैं कि भविष्य में इसे ब्याज के साथ लौटा देंगे। इसे एक और भी आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, आपकी गली की जो कॉफ़ी शॉप है, उसे एक नई मशीन खरीदनी है। आप उसे कुछ पैसे उधार देते हैं। बदले में वो आपको एक कागज़ पर लिखकर देता है कि 1 साल बाद वो आपके पैसे लौटा देगा, और क्योंकि आपने उसकी मदद की, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देगा, एक थैंक यू की तरह। बस बड़े लेवल पर बॉन्ड भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए कि बॉन्ड एक वादा है, तो चलिए अब इस वादे के अंदर झांक कर देखते हैं, इसके नियम और शर्तों को समझते हैं। हर बॉन्ड में ना 3 बहुत जरूरी बातें होती हैं। पहली, फेस वैल्यू, मतलब वो असली रकम जो उधार ली गई है। मान लीजिए 1000 रुपए। दूसरी, जारीकर्ता, यानी कि पैसा उधार ले कौन रहा है, कोई सरकार या कोई कंपनी। और तीसरी, मैच्योरिटी डेट, मतलब वो तारीख जब वो 1000 रुपए आपको पूरे के पूरे वापस मिल जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि कोई किसी को पैसा उधार दे ही क्यों? फायदा क्या है? इसका जवाब है इनाम में। और फाइनेंस की दुनिया में इसी इनाम को कूपन कहते हैं। कूपन कुछ और नहीं, बल्कि वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है जो बॉन्ड खरीदने वाले को मिलता है। ये बिल्कुल उस कॉफ़ी शॉप वाले उदाहरण में मिले एक्स्ट्रा पैसे जैसा है। ये उधार देने का एक पक्का इनाम है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये रेट बॉन्ड की फेस वैल्यू पर हमेशा फिक्स रहता है। और इसका हिसाब लगाना तो बहुत ही आसान है। देखिए, अगर 1000 रुपए का बॉन्ड है और उसका कूपन रेट 5% है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको हर साल 50 रुपए मिलेंगे। कब तक? जब तक कि बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाता। सिंपल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कूपन तो सिर्फ एक हिस्सा है। एक निवेशक के लिए रिटर्न की जो असली कहानी है ना, वो यील्ड बताता है। चलिए अब इसे भी समझते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी ने बॉन्ड खरीद तो लिया, पर उसे मैच्योरिटी से पहले ही अपने पैसे वापस चाहिए, तब क्या होगा? यहीं पर बॉन्ड का सेकेंडरी मार्केट काम आता है, जहां लोग अपने बॉन्ड्स को दूसरों को बेच सकते हैं। और बस यहीं से यील्ड का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो कूपन और यील्ड में आखिर फर्क क्या है? देखिए, कूपन रेट तो पत्थर की लकीर है, जो एक बार तय हो गया सो हो गया। लेकिन यील्ड यील्ड बदलती रहती है। ये बॉन्ड की मार्केट प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। यही आपके निवेश पर मिलने वाला असली, यानी कि एक्चुअल रिटर्न है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपना 1000 रुपए का बॉन्ड मार्केट में 950 रुपए में बेच दिया। कूपन तो अब भी वही 50 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है। लेकिन जिसने ये बॉन्ड खरीदा है, उसने तो सिर्फ 950 रुपए ही दिए है ना। तो उसके लिए 950 रुपए के निवेश पर 50 का रिटर्न मिला, जो 5% से ज्यादा होता है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या सीखी? जब बॉन्ड की कीमत गिरी तो उसकी यील्ड बढ़ गई। और यहीं आता है बॉन्ड का सबसे मजेदार नियम, जिसे हम कह सकते हैं बॉन्ड सीसॉ। ये बिल्कुल पार्क वाले सीसॉ जैसा है। जब एक तरफ बॉन्ड की कीमत ऊपर जाती है, तो दूसरी तरफ यील्ड नीचे आ जाती है, और जब कीमत नीचे जाती है तो यील्ड ऊपर चली जाती है। ये उल्टा रिश्ता याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में इतना जरूरी क्यों है। आखिर ये बॉन्ड्स हमारी दुनिया को चलाते कैसे हैं? हमारे आसपास की सड़कें, स्कूल, एयरपोर्ट्स, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अक्सर बॉन्ड्स से मिले पैसों से ही बनते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां नए प्रोडक्ट्स बनाने और अपना बिजनेस फैलाने के लिए बॉन्ड्स का इस्तेमाल करती हैं। इतना ही नहीं, बॉन्ड मार्केट को देखकर किसी देश की अर्थव्यवस्था का हाल भी पता चलता है। और हां, ये हम जैसे आम लोगों के लिए भी निवेश का एक जरिया है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आती है। एक बॉन्ड की यील्ड सिर्फ ये नहीं बताती कि कितना पैसा मिलेगा, नहीं, ये भी बताती है कि मार्केट को उस कंपनी या सरकार पर कितना भरोसा है।
अगर भरोसा ज्यादा है तो कम यील्ड पर भी लोग पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। मतलब यील्ड एक तरह का भरोसा मीटर है। तो आखिर में एक सवाल, अगर यील्ड भरोसे और जोखिम का पैमाना है, तो किसी कंपनी या किसी देश की बॉन्ड यील्ड का ऊपर नीचे होना हमें उसकी आर्थिक सेहत के बारे में क्या इशारा देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।